बिहार बदल रहा है। आप सोच बदलिए। एक वक्त था जब बिहार में विकास नजर नहीं आता था, मगर आज बिहार बदल रहा है। आज चाहे निवेश की बात हो, या फिर रोजगार की, या फिर टूरिज्म, या फिर बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ही क्यों ना हो, बिहार ने इन सब में तेजी से छलांग लगाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और कैसे बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। आप भी इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। निवेश से बिहार के विकास के लिए सबसे जरूरी है निवेश। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में निवेश में काफी सुधार हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2022 से 24 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के निवेश हुए हैं, जो कि 2016 से 22 के बीच हुए 2500 करोड़ रुपए के निवेश से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा 2023 के दिसंबर में हुए बिहार बिजनेस समिट में देश विदेश के 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अडानी, टाटा, रिलायंस, ब्रिटानिया, कोका कोला और पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें करीब 236 कंपनियों द्वारा 36,000 करोड़ के निवेश की सभी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिससे न सिर्फ बिहार में हजारों रोजगार मिलेंगे, बल्कि बिहार के अर्थव्यवस्था को भी नई ग्रोथ मिलेगी। अब बात बिहार की अर्थव्यवस्था की जाए तो जाहिर सी बात है, अगर निवेश बढ़ेंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इसका असर बिहार की GSDP ग्रोथ रेट पर भी देखने को मिला, जिसके चलते बिहार वित्त वर्ष 2022-23 में 10.44% GSDP ग्रोथ रेट के साथ बिहार देश में नंबर 1 पर था और दिल्ली जैसे राज्य को पीछे छोड़ दिया था। वहीं पिछले 5 साल की GSDP ग्रोथ रेट की बात की जाए तो बिहार का GSDP ग्रोथ रेट लगभग 10% से ऊपर रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमान के मुताबिक 13.5% ग्रोथ रेट के साथ बिहार का GDP 9,76,000 करोड़ रुपए के साथ देश में 14वीं रैंक पर रहने का अनुमान है। अब बात जॉब की तो पिछले दिनों ही 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है और 2023 नवंबर में एक दिन में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटकर बिहार ने रिकॉर्ड बनाया था और करीब पिछले 5 साल में सिर्फ सरकारी पदों पर बिहार में 5 लाख जॉब प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों ने भी हजारों जॉब प्रोवाइड की है, जो बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बिहार की जनसंख्या के लिहाज से यह अभी भी बहुत कम है, मगर शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार में हुए उन बदलाव की जो पिछले कई वर्षों से देखने को नहीं मिला था। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में शुरू हुए इंटरनेशनल फ्लाइट की। दोस्तों, बिहार में कंधार हाईजैक के बाद बिहार से इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा बंद हो गई थी, जो लगभग 25 वर्षों बाद एक बार फिर से बिहार के गया एयरपोर्ट से पिछले महीने ही शुरू हो गई है और जल्द ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार के बाद पटना से भी इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बिहार से झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार में क्रिकेट का घरेलू यानी रणजी मैच का भी आयोजन बंद हो गया था और बिहार में आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन जिम्बाब्वे के खिलाफ 1996 में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में किया गया था, मगर 2023 से बिहार में फिर से एक बार रणजी क्रिकेट मैच का आयोजन पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में शुरू हो गया है। इसके अलावा जिस बिहार में राज्य स्तर का कोई हॉकी टूर्नामेंट पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था, आज वहां राजगीर स्पोर्ट अकादमी में सीधे एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का सफलतापूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें हमारे इंडिया की महिला हॉकी टीम विजयी हुई। दोस्तों, इसके अलावा बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर नया नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है, जो देखने में भव्य और सुंदर तो है ही, वहाँ 20 से भी अधिक देशों के स्टूडेंट अलग अलग विषयों पर शिक्षा और अध्ययन भी कर रहे हैं, जो कि बिहार की संस्कृति और सभ्यता के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वहीं पटना के बिहटा में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट भी खुल गया है, जिससे बिहार में समुद्र न होने के कारण समुद्री पोर्ट के तर्ज पर यह पोर्ट कार्य करेगा और बिहार में उत्पादित माल को इसके माध्यम से पोर्ट तक भेजा जाएगा, जहां से देश विदेश तक इसको पहुंचाया जाएगा, जो भविष्य में बिहार की इंडस्ट्री और कृषि उत्पादन के लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा राजगीर में बना ग्लास ब्रिज, जंगल सफारी और पटना में बना बिहार म्यूजियम बिहार के पर्यटन में 4 चांद लगाने का कार्य कर रही हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले 1-2 साल में बिहार में शुरू होने वाली कुछ मेगा प्रोजेक्ट की। तो इसमें सबसे पहले आता है पटना मेट्रो, जो कि 2 लाइन पर लगभग 33 किलोमीटर एरिया में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी, जिसमें पहली लाइन दानपुर कैंट से खेमनीचक तक जाएगी और दूसरी लाइन पटना जंक्शन से ISBT बस स्टैंड तक जाएगी।
जिसमें से लाइन 2 पर अगस्त 2025 में पटना जंक्शन से ISBT बस स्टैंड तक बिहार की पहली मेट्रो ट्रेन चलने की उम्मीद है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और उम्मीद है यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें 2026 या 27 में IPL मैच का आयोजन संभव है और यह स्टेडियम बिहार क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी होने वाला है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा और यह बिहार के औरंगाबाद से शुरू होकर लगभग गया, जहानाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से गुजरते हुए दरभंगा तक जाएगा और संभवतः यह 2025 तक अपनी सेवाएं प्रदान करने लगेगा। दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट के तहत बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का कार्य 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं नंबर 5 की बात की जाए तो बिहार में गंगा नदी पर बन रहे 2 महासेतु, जिसमें से एक पटना के कच्ची दरगाह से हाजीपुर के बिधुपुर तक और दूसरा बेगूसराय के सिमरिया से पटना के मोकामा को जोड़ने वाली गंगा ब्रिज 2025 में बनकर तैयार होने की पूरी संभावना है, जिसके बन जाने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली ब्रिज में न सिर्फ इजाफा होगा, बल्कि यह ब्रिज मालवाहक वाहनों के लिए संजीवनी साबित होगा। दोस्तों, अब अगर नंबर 6 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है स्मार्ट सिटी परियोजना, जिसके तहत बिहार के 4 शहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर शामिल है। दोस्तों, इन सभी मेगा प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद बिहार के विकास में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बिहार का इतना तरक्की देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, इससे आम आदमी की जिंदगी में कितना सुधार हुआ है? तो जहां एक तरफ जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट 61.80% थी, वहीं 2023 के जातीय जनगणना के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट 79.7% हो गई है। वहीं पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो जहां वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का पर कैपिटा इनकम 59,244 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था, वह वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 66,828 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है। यानी पर कैपिटा इनकम में भी बिहार का ग्रोथ बढ़ा है। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार में 2022-23 में बेरोजगारी दर 6% थी, जो 2024 में घटकर 4% हो गई है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार अब भी कई राज्यों से विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, मगर धीरे धीरे ही सही बिहार अब विकास की तरफ आगे बढ़ने लगा है और उम्मीद है 2030 तक बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में टॉप 10 में शामिल हो जाएगा। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। आप कैसे देखते हैं? बदलते बिहार को कमेंट में जरूर साझा करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में।